नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद के फतेहपुरा सुखसर में भरी गर्मी में बदला मौसम, तेज हवा के साथ हुई बारिश, लोगों को मिली राहत। मक्का भरी ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, झालोद के बेलपुरा के पास हुई घटना, लाखों का माल खाक। फतेहपुरा हाईवे पर काकसिया स्टेशन के पास हुआ हादसा, विशाल पेड़ गिरा, बारिश तूफान से यातायात ठप। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर गिरफ्तार, 5 पिस्तौल, 72 कारतूस, 1.5 किलो हेरोइन और अफीम बरामद। राजसमंद के कुंभलगढ़ में आकाशीय बिजली का कहर, पेड़ के नीचे खड़े 16 साल के युवक की मौत, 16 बकरियां भी मरी। देवगढ़ बारिया में रेत भरी ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार बाल बाल बचा, बाइक के परखच्चे उड़े। धानपुर में प्राकृतिक कृषि जागरूकता के लिए प्रशिक्षण, किसानों को रासायनिक खाद से हो रहे नुकसान के बारे में बताया। लिमड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया विजय उत्सव, विधायक महेश भूरिया रहे मौजूद, मिठाई बांटी। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का उदयपुर दौरा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लिवर क्लिनिक का उद्घाटन। दाहोद के टांडी डैम में नहाने गया युवक डूबा, दादा के सामने ही हुआ हादसा, 4 घंटे बाद मिला शव। राजसमंद के छापली में केमिकल टैंकर पलटा, लगी भीषण आग, चालक के फंसे होने की आशंका। बीकानेर में सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मियों का प्रदर्शन, उच्च पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की मांग। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का उदयपुर दौरा, उद्योग एवं पर्यटन संगोष्ठी में की शिरकत। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। दाहोद जिले के फतेहपुरा पंथक में भरी गर्मी के बीच अचानक मौसम ने करवट ली। आज सुबह आसमान में काले बादल छा गए और मेघ राजा की धमाकेदार एंट्री हुई। तेज हवा के साथ हुई बारिश से कई दिनों के कड़ाके की गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बड़ी राहत मिली। फतेहपुरा के साथ सुखसर पंथक में भी बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया और मौसम सुहावना हो गया। हालांकि बेमौसम बारिश से किसानों में फसल को नुकसान की चिंता भी बढ़ गई है। लंबे समय से गर्मी से परेशान लोग घरों से बाहर निकलकर इस प्राकृतिक बारिश का आनंद लेते नजर आए। फिलहाल पूरे क्षेत्र में बादल छाए हुए हैं, जिससे आने वाले समय में भी ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इस बेमौसम बारिश ने गर्मी से तो राहत दे दी है, लेकिन खेती की फसलों पर इसके असर को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। किसानों में फसल को नुकसान होने की चिंता देखी जा रही है। झालोका के तालुका के बेलपुरा के पास बीती रात मक्का से भरी ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक राजस्थान के कुशलगढ़ के ट्रांसपोर्टर इमरान मकरानी की ट्रक मध्य प्रदेश के राउटी गांव से करीब 24,620 किलो मक्का भरकर हिम्मतनगर खाली करने जा रही थी। सुबह करीब 4 बजे जब ट्रक बेलपुरा गांव के पास से गुजर रही थी, तभी इंजन की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते केबिन में भयानक आग भड़क उठी। ड्राइवर कुछ समझ पाता उससे पहले ही आग ने विकराल रूप ले लिया। हालात बिगड़ते देख ड्राइवर और क्लीनर ने चलती गाड़ी से कूदकर जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही झालोद नगर पालिका की फायर फाइटर टीम तुरंत मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पानी की बौछार कर आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक का आगे का केबिन पूरी तरह जलकर लोहे के ढांचे में बदल गया था। आग की तेज गर्मी से ट्रक में भरी 24 टन मक्का से ज्यादातर मक्का जलकर नष्ट हो गई। घटना की जानकारी झालोद पुलिस को दे दी गई है। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान हो गया। आज सुबह बलैया फतेहपुरा हाईवे पर मौसम ने अचानक करवट ली। गरज चमक के साथ हुई तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने काकसिया स्टेशन के पास तबाही मचा दी। सड़क किनारे खड़ा विशाल पेड़ तेज हवा के कारण हाईवे के बीचों बीच गिर पड़ा, जिससे मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। पेड़ गिरने से हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। एसटी बसों, प्राइवेट लग्जरी बसों और छोटे वाहनों में यात्रा कर रहे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री घंटों तक जाम में फंसे रहे। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय रहवासियों और वाहन चालकों ने प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने पेड़ हटाने और रास्ता साफ करने का काम शुरू किया। फिलहाल वाहन चालकों से अनुरोध किया गया है कि जब तक रास्ता साफ न हो जाए वे इस मार्ग से आवाजाही न करें और वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें, ताकि ट्रैफिक की समस्या और न बढ़ सके। श्रीगंगानगर पुलिस ने सीमा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हथियारों और मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। समेजा कोठी थाना पुलिस ने गश्त के दौरान मिली सूचना पर नाकाबंदी कर एक कार से 2 तस्करों को पकड़ा। आरोपियों के पास से 5 पिस्तौल, 72 कारतूस, 1 किलो 794 ग्राम हेरोइन और 990 ग्राम अफीम बरामद हुई है।
दोनों आरोपी पंजाब के फाजिलका जिले के रहने वाले हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर सीमा क्षेत्र में सख्त निगरानी के बीच यह कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में समेजा कोठी थाना पुलिस को गश्त के दौरान कांस्टेबल कालूराम से सूचना मिली कि एक कार में सवार दो युवक बॉर्डर एरिया में मादक पदार्थ की डिलीवरी लेने पहुंचे हैं। सूचना पर तुरंत टीमें गठित कर रवाना की गई। संदिग्ध कार सलेमपुरा से बाजूवाला की ओर जाते समय सहायक उप निरीक्षक विनोद कुमार की निजी बोलेरो को टक्कर मारकर समेजा कोठी की ओर भागी। पुलिस ने कस्बे के बाहर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर नाकाबंदी की। आरोपियों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश में ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी, जिससे कार रुक गई। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर कार में सवार दोनों युवकों को पकड़ लिया। तलाशी में एक बैग से 5 पिस्तौल, 72 कारतूस, 1 किलो 494 ग्राम हेरोइन और 990 ग्राम अफीम बरामद करी। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलविंदर सिंह पुत्र करनेल सिंह और रोबिन सिंह पुत्र बलकार सिंह, दोनों निवासी महात्मा नगर फाजिलका पंजाब के रूप में हुई है। इस कार्रवाई में कांस्टेबल सूरज भान और कांस्टेबल कालूराम की विशेष भूमिका रही। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर पुलिस की इस कार्रवाई को सीमावर्ती क्षेत्र में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी चोट माना जा रहा है। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र की गजपुर पंचायत में आज बारिश और ओलावृष्टि के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार बड़काया गांव के चतरा जिका घोड़ा स्थित सरकारी विद्यालय के पास बकरियां चरा रहा 16 वर्षीय मदन लाल पुत्र फेफरा राम हिल निवासी कूड़ा काड़ बारिश से बचने के लिए महुआ के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इसी दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली पेड़ पर गिर गई। हादसे में मदन लाल की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथ मौजूद प्रकाश पुत्र माधुराम हिल को हल्की चोटें आई और वो झुलस गया। बिजली गिरने से मौके पर मौजूद 16 बकरियों की भी मौत हो गई, जिसमें परिवार को भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौका का मुआयना किया। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और उचित मुआवजा देने की मांग की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में क्षेत्र में बारिश व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम में पेड़ों के नीचे खड़े न होने की अपील भी की। देवगढ़ बारिया शहर में तहसीलदार कार्यालय के पास आज बड़ा हादसा होते होते टल गया। रेत भरने जा रही एक ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि बाइक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन बाइक पूरी तरह चकनाचूर हो गई। जानकारी के मुताबिक रेत भरने जा रही ट्रक के चालक ने स्टीयरिंग से नियंत्रण खो दिया और सामने से आ रहे बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक को अपनी ओर आते देख बाइक चालक तुरंत वाहन से कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन बाइक ट्रक के टायर के नीचे आकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। उन्होंने बेलगाम डंपर और ट्रक चालकों के खिलाफ नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में रेत माफिया और रेत ले जाने वाले वाहन चालक नियमों को ताक पर रखकर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी इस क्षेत्र में ऐसे कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, जिनमें निर्दोष लोगों की जान गई है। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से रेत ले जाने वाले वाहनों की गति पर रोक लगाने और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दाहोद जिले के गुरु गोविंद तालुका के लिमड़ी गांव स्थित सुभाष चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत पर विजय उत्सव मनाया। 130 लिमड़ी विधानसभा के विधायक महेश भूरिया की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया। कार्यक्रम में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। विधायक महेश भूरिया ने कहा कि कई दशकों से पश्चिम बंगाल में कई राष्ट्रीय पार्टियों का शासन रहा, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की गति को बल मिला है। गुजरात के सपूत नरेंद्र मोदी का डंका आज देश विदेश में बज रहा है। अब पश्चिम बंगाल में भी उनका डंका बजा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने स्पष्ट और प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। इस जीत की खुशी में पूरे दाहोद जिले में छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता विजय उत्सव मना रहे हैं। लिमड़ी में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। पूरे सर्किल पर भाजपा का माहौल रहा। देशना यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेब, देशना गृह और सहकारिता मंत्री एवं अमरा अमितभाई शाह साहेब ने देशना राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन साहेब वडपण हेठळ આજે પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ અને પોંડિચેરીનું જે પરિણામ આવ્યું છે એ ઐતિહાસિક 2047ના ન્યૂ ભારતના નિર્માણ માટે મોદી સાહેબનો જે સંકલ્પ છે, રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નબીન સાહેબનો સંકલ્પ છે, એ સંકલ્પ પાર કરવા માટેનું વિઝન છે એ આજે અમારા દેશના યશસ્વી અને લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના અથાગ પ્રયત્નોથી પશ્ચિમ બંગાળની અંદર આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ
સ્પષ્ટ બહુમતી સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ધ્વજ લહેરાયો છે। એ જ રીતે આસામની અંદર અને પોંડિચેરીની અંદર પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીનો આજે સારો પરિણામ પ્રાપ્ત કરી અને અમારા દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ અને દેશના લોકપ્રિય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રાષ્ટ્રીય નીતિન નબીત સાહેબ અને ત્રણેય રાજ્યના અમારા બધા પાયાના કાર્યકર્તાઓ અને પદાધિકારીઓ અથાગ પ્રયત્નો કરી ત્રણેય રાજ્યની અંદર સરકાર બનાવી છે। એ બદલ અમારા દેશના લોકપ્રિય પ્રધાનમંત્રી મોદી સાહેબ, અમિતભાઈ શાહ સાહેબ, રાષ્ટ્રીય નીતિન નબીત સાહેબને ખૂબ ખૂબ શુભકામના પાઠવું છું અને આ વિસ્તારના ધારાસભ્ય તરીકે અમારા કાર્યકર્તાઓ, જિલ્લા સભ્યો, તાલુકા સભ્યો, સરપંચીઓ અને સંગઠનની મોટી ટીમ 130 ચાલુ વિધાનસભાની અંદર આજે ખુશી વ્યક્ત કરેલી છે। ફટાકડા ફોડી બધાને મીઠાઈ ખવડાવેલ છે અને અમારા સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। થેન્ક यू। भारत माता की जय। पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने आज उदयपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एमपी अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जन आरोग्य लीवर क्लिनिक का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस नए लीवर क्लिनिक से उदयपुर संभाग सहित आसपास के जिलों के मरीजों को लीवर संबंधी बीमारियों के इलाज में बड़ी राहत मिलेगी। अब गंभीर लीवर रोगियों का जांच और उपचार के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। उद्घाटन समारोह में शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, आरएनटी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर राहुल जैन, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर विपिन माथुर और एमबी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एल समान सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। दाहोद के लिवड़ी के पास स्थित टांडी माचन डैम में सोमवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। टांडी गांव का 18 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश भाई बारिया दोस्तों के साथ डैम पर नहाने गया था। नहाते समय अचानक वह गहरे पानी में खिंच गया। किनारे खड़े दोस्तों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़ पड़े। मृतक के दादा सुल्तान भाई भी पास के खेत में काम कर रहे थे। पोते को डूबता देख उन्होंने बिना देर किए डैम में छलांग लगा दी, लेकिन पानी में सांस लेने में तकलीफ होने के कारण पोते का हाथ उनके हाथ से छूट गया और विश्वास उनकी आंखों के सामने ही डूब गया। सूचना पर लिमड़ी पुलिस और फायर विभाग की टीम मौके पर पहुंची। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पूरे इलाके में गमगीन माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राजसमंद जिले के दिवेर थाना क्षेत्र के छापली में मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया। उदयपुर से अजमेर जा रहा केमिकल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और उसमें भीषण आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया और मार्ग पर आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। आशंका है कि चालक आग की चपेट में आ गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास जारी है। टैंकर में भरे केमिकल के कारण आग तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार छा गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि हाईवे पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोकनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टैंकर में चालक सहित अन्य व्यक्ति भी सवार थे, लेकिन आग की तीव्रता के कारण अभी तक किसी का पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि चालक आग में फंस गया हो सकता है। सूचना मिलते ही दिवेर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान और हताहतों की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बीकानेर में मंगलवार को सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने उच्च पेंशन प्रकरणों के लंबित होने पर नाराजगी जताई। आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले बड़ी संख्या में कर्मचारी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। एसोसिएशन अध्यक्ष हनुमंत मेहरा ने बताया कि सेवानिवृत्ति के बाद उच्च पेंशन के लिए कर्मचारियों ने सभी दस्तावेज जमा करवा दिए। इसके बावजूद मुख्य प्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम बीकानेर को बार बार लिखित अवगत कराने पर भी प्रकरणों का निस्तारण नहीं हो रहा। कर्मचारियों ने ज्ञापन में कहा कि इस देरी के कारण कई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने वैधानिक अधिकार से वंचित हैं और कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हैं। दुख की बात है कि कुछ कर्मचारी तो लंबित प्रकरणों के निस्तारण से पहले ही दुनिया छोड़कर चले गए। एसोसिएशन ने श्रीगंगानगर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां के कलेक्टर हस्तक्षेप के बाद ऐसे प्रकरणों का निस्तारण हो गया था। उन्होंने बीकानेर कलेक्टर से भी हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की मांग की है। प्रदर्शन में कार्यकारी अध्यक्ष अर्जुन लाल, प्रदेश सचिव देवीलाल, शाखा सचिव गिरधारी लाल सहित कई सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को उदयपुर पहुंची। उनका पहला कार्यक्रम मादड़ी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित यूसीसीआई सभागार में हुआ, जहां उद्योग एवं पर्यटन संगोष्ठी आयोजित की गई थी। संगोष्ठी में उद्यमियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों ने क्षेत्र की समस्याएं और सुझाव रखे। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने मीटिंग हॉल में सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग, इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, पर्यटन विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली।
बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखी और समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उदयपुर पर्यटन और उद्योग दोनों का बड़ा केंद्र है। सरकार दोनों क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को आपसी समन्वय से काम करने को कहा। इस दौरान राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, पूर्व उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली और समाज सेवी गजपाल सिंह भी मौजूद रहे। दाहोद जिले के धानपुर तहसील में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रगतिशील किसान चेतन राठौड़ ने अन्य किसानों को कम लागत से अधिक उत्पादन और रोग मुक्त समाज के लिए प्राकृतिक खेती से अपनाने का प्रशिक्षण दिया। चेतन ने किसानों को समझाया कि रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से धरती मां बंजर होती जा रही है। हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में उपजाऊ जमीन दी थी, लेकिन हमने रसायनों से उसे पत्थर जैसी बना दिया है। उन्होंने कहा कि खेतों में डाले जा रहे रासायनिक खाद के कारण अनाज और फलों के जरिए मानव शरीर में जहर पहुंच रहा है। इसी वजह से छोटे बच्चे भी कैंसर और डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। कम लागत में ज्यादा उत्पादन और रोग मुक्त समाज के लिए प्राकृतिक खेती ही एकमात्र विकल्प है। गाय आधारित प्राकृतिक खेती से धरती का जल स्तर सुधरेगा, पशु पक्षी बचेंगे और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ जीवन मिलेगा। प्रशिक्षण में जीवामृत, बीजामृत और गोबर गोमूत्र से खाद बनाने की विधि भी बताई गई। उदयपुर के सायरा खंड स्थित नाहरों का गोड़ा गाँव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव का सरकारी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर स्थिति में है। बच्चों की पढ़ाई और पोषण दोनों प्रभावित हैं। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल का काम भी अधूरा पड़ा है। गांव की अंदरूनी सड़कें टूटी फूटी है, जिससे आवागमन में दिक्कत होती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि जालमपुरा गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण अब तक नहीं हुआ। ग्राम विकास प्रमुख की अगुवाई में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर, एसडीएम और सांसद मन्ना लाल रावत को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि नाहरों का गोड़ा को राजस्व गाँव का दर्जा दिया जाए। साथ ही ग्राम पंचायत के सभी विकास कार्यों का निरीक्षण करवाकर अधूरे काम जल्द पूरे कराए जाएं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।